बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि वो इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे और ना सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बल्कि उन्होंने अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया और बाकी के हवाले से कहा कि हम इमरान खान के सामने ये मामला रखेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर खुद एक बहस छिड़ी हुई है। क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखें जी, वो इमरान खान ने चूंकि बायकॉट का कहा हुआ है तो सियासी कमेटी कैसे फैसला कर सकती है। हालांकि इमरान खान ने सियासी कमेटी को कहा था कि आप फैसला कर ले कि आया इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना। उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन दूसरी बात कि क्या तहरीक इंसाफ का अगर बायकॉट की तरफ जाती तो फैसला ठीक होता? भाई, बायकॉट का मतलब यह है कि इलेक्शन तो हो जाना है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी उनमें से कुछ सीटों के ऊपर भी आ जाएगा, तो आप क्या हासिल करेंगे? और अगर ये कहा जाए कि जी वो 9 मई का फैसला जो है वो गलत है, अगर हमने उसको कबूल कर लिया, इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, तो इसका मतलब होगा कि 9 मई के फैसले को हमने कबूल कर लिया। इस अगर दलील को माना जाए तो फिर आपसे बल्ले का निशान छीना गया और आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ा, तो क्या आपने बल्ले का निशान छीनने का फैसला कबूल कर लिया था? नहीं। और एक और बात देखिए, वोट जो होता है वो वोटर के बुनियादी हुकूक के ऊपर खड़ा होता है और एक शख्स जो आपको वोट देना चाहता है, आप उसको महरूम करना चाहते हैं। यानी एक शख्स अगर नून लीग को या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता और वो आपको वोट देना चाहता है और आप क्या कर रहे हैं, आप भी मैदान छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ये उस बुनियादी वोटर के साथ ज्यादती नहीं है? और एक और बात कि माजी में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने इलेक्शन का बायकॉट किया हो और उसको इस चीज का नुकसान ना हुआ? मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जिसका तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए। अब रात को शेख वकास अकरम साहब ने एक ट्वीट किया जिसके बाद शोर पड़ गया। उनका जी, पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से यह हिदायत की जाती है कि वो इस इलेक्शन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर लड़ेंगे। यानी अभी आप जो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब सवाल यह है, वोटर सवाल करेगा तहरीक इंसाफ क्यों नहीं? उसकी वजह आपको मखसूस सीटों का फैसला सुनना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को इस ऐवान के अंदर पार्लिमानी जमात के तौर के ऊपर तस्लीम नहीं किया गया। अगर पार्लिमानी जमात के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया तो फिर इसका मतलब है कि आपकी स्टैंडिंग भी नहीं होगी। तो फिर आपने उस कल को आपके कोई बंदा जीत के आ जाता है तो वो आपकी जमात चूंकि पार्लिमानी जमात ही नहीं है तो आपके वो डिसिप्लिन का भी पाबंद नहीं है। जिसकी हालिया मिसाल कौन है? शेर अफजल मरवत है कि शेर अफजल मरवत को आपने पार्टी से निकाल दिया लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकली वो आज़ाद उम्मीदवार है, वो तहरीक इंसाफ का नहीं है। सो वो आपके खिलाफ भी है और वो आपके साथ भी है। तो इसलिए उसका बेहतरीन हल क्या है कि आप उस पार्टी के जरिए लोगों को लेके आए जिनकी पार्लिमानी हैसियत मौजूद हो। इस सिलसिले में जो शोर है वो फवाद चौधरी साहब ने लिखा जी कि पीटीआई के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्दा करार दे दिया है। पीटीआई की जगह अब एक फिरका वाराना तंजीम लेगी। जस्टिस फायज ईसा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुबारक हो कि उन्होंने एक विफाकी जमहूरी जमात को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह एक ऐसी जमात आ रही है जिसका नाम एक फिरके पर रखा गया है। वाकई ये क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक लम्हा है। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई ऐसी फिरका वाराना तंजीम भी नहीं है। चौधरी साहब ज़रा उनकी अपनी राय है, ठीक है। नंबर 2, इसमें तहरीक इंसाफ कहां खत्म हुई है? इमरान खान और तहरीक इंसाफ और उनका वोटर इंटैक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गैर मामूली हालात होते हैं तो आपको गैर मामूली चीजें करनी पड़ती हैं। तो इन गैर मामूली हालात के अंदर चूंकि आपकी पार्लिमानी पोजीशन नहीं है, आपको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया गया, तो उस सिलसिले में उनको कहा गया कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का टिकट ले लें। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई वो बात नहीं है। अब रही बात इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खत्म होने की, तो अली अहमद कुर्द एक बड़े जय्यद किस्म के वकील रहनुमा हैं, बड़े वो जोशीली तकरीरें भी करते हैं। वो कह रहे थे कि मैं कभी इमरान खान से मिला नहीं है और ना ही मैं उनकी पार्टी में हूं, लेकिन इस मुल्क में बहुत अरसे बाद अगर कोई जेन्युइन लीडर और नर का बच्चा पैदा हुआ है तो वो इमरान खान है। ये बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए हो रही है कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ अपनी जेल काटी है वो सब लोग जानते हैं। और अब कहा क्या जा रहा है कि इमरान खान सिर्फ ये कह दें कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, कि जो हुआ मुझे उस पर अफसोस का है। आज भी आप जंग अखबार उठाएं, आप दीगर अखबारात उठाएं, कॉलम्स, खबरें इमरान खान के गिर्द घूम रही हैं। आप टॉक शोज उठाएं, हर चीज़ इमरान खान से मुतल्लिका है। अब उसके ऊपर आज एक बार फिर
एक नई चीज़ आई और आज जनाब इंसार अब्बासी साहब ने मजमून लिखा है और उनके मुताबिक अब चूंकि कहा जा रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, तो उनके मुताबिक मेरी राय में इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। यानी पहले कहा जा रहा था कि आप माफ़ी मांगे, अब वो कह रहे हैं कि वो जो मुश्किलात में कमी है वो माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। कैसे जी? कहा जी वो अपनी हिकमत अमली बदले, फौज से लड़ाई बंद करें, अपने बेलगाम, बद कलाम, बद तहजीब और बदतमीज सोशल मीडिया और बैरून मुल्क बैठे भगोड़े रहनुमाओं को फौज मुखालिफ और मैशत मुखालिफ प्रापोगेंडे से रोकें। अच्छा, अगर एक चीज़ अंसार अब्बासी साहब का मजमून पढ़े, शेर अफजल मरवत को देखें या बाकी, एक चीज़ बड़ी बात है, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इनके नर्व्स के ऊपर सवार है और इनको पसंद भी नहीं है। और ये कभी इधर से, आप देखें ना, ज़रा अल्फाज देखें, बेलगाम, बद कलाम, बद तमीज़, बद तहजीब, ये अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनके अल्फाज हैं जिन्होंने आज के मजमून में लिखे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगोड़े को या सोशल मीडिया को ऐसे करने दें तो उनकी मुश्किलात में 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर भी कमी आ सकती है। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान की मैशत को नुकसान का खतरा लाहक करने वाली मनफी सियासत तर्क करें तो उनकी मुश्किलात में 9 मई पर माफ़ी मांगे बगैर भी कमी आ सकती है। यानी एक जानिब इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगे और दूसरी जानिब कहा जा रहा है आपके बहुत सारे मसले माफ़ी मांगे बगैर भी हल हो सकते हैं, बस एक काम करें, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर ले। सोशल मीडिया कंट्रोल हो गया तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आज जनाबे सुहेल बड़ाइच ने भी एक मजमून लिखा है, वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने पब्लिक न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू भी दिया और जिसमें उन्होंने कहा जी मेरी कोई ज़ाती अना नहीं है, और उन्होंने नाम लिए, उन्होंने हमाद अजहर का नाम लिया है, उन्होंने शहबाज गिल साहब का नाम लिया है, उन्होंने DG/ISPR का नाम लिया है और सबसे के नाम लेके एक अदबी अंदाज के अंदर माफिया मांगते हुए हर किसी से कहा कि देखें मेरी किसी से कोई ज़ाती अना नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जी सबसे अहम माफ़ी जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से कि उन्हें मुझसे गिला हुआ, हालांकि ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी ना ख्वाहिश, मेरी माफ़ी हाजिर है, बस हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, दिल बड़ा करके वो देते रहें। इस तरह उन्होंने उनके हवाले से भी फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से या बाकी सारी बात की। और वो खुद तो माफ़ी नुमा आज आर्टिकल छाप रहे थे, लेकिन उनके बहुत सारे दोस्त जैसे तलत हुसैन है, उन्होंने कहा जी सुहेल बड़ाइच की कॉलम में गलती की बहुत गुंजाइश है, सहाफ़ियों को भी ख्याल कर लेना चाहिए कि ये बातें लिखनी है या नहीं लिखनी। दूसरी जानिब एजाज सईद ने रात डॉन पे कहा कि सुहेल बड़ाइच की बात की जैसे तरदीद की गई और अल्फाज या चुनाव भी बहुत सख्त किया गया, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब बात नहीं थी और सुहेल बड़ाइच का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। बहुत सारे कम लोग हैं जी जो इस तरह खुल के कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए या सुहेल बड़ाइच साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अच्छा, आज के दिन की एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है और वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद है, जहां पर जो राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का केस है उसका अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और कहा गया था आज मंडे को फैसला सुनाया जाएगा। और 90 इसमें लोग हैं और कारकुनान हैं और 19 लीडरशिप से जुड़े हुए लोग हैं जिनको इसमें नामजद किया गया है। तो अब देखना यह है कि आज फैसला क्या आता है, क्या उसी बाटा रेट के ऊपर सजाएं सुनाई जाती हैं या उससे कोई मुख्तलिफ बात होती है। तो अब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।